नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सारविधासव। ये वो आसव है जो अन्य आसवों की तुलना में शरीर से रोगों को एक अनोखे ढंग से खत्म कर देता है। इसमें डाली गई औषधियाँ एक ऐसे रासायनिक सूत्र का निर्माण करती हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों पर भारी पड़ता है। देखिए, आयुर्वेद में वात और कफ से संबंधित त्वचा रोगों, प्रमेह, गठिया, मूत्र संबंधी विकार के लिए ढेरों औषधियाँ हैं। वहीं पित्त प्रकृति के रोग, जिनके लिए ना तो दुआ लगती है न दवा लगती है, सारविधासव उस परंपरा को तोड़ता है। शरीर के पित्त जनित रोग, चाहे वो त्वचा विकार हों या प्रमेह, डायबिटीज से संबंधित या मूत्र से जुड़े हों, एक स्थायी समाधान देता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि सारविधासव इन सभी मूत्र संबंधी रोगों में, क्योंकि प्रमेह, डायबिटीज को आयुर्वेद में मूत्र रोगों से ही जोड़ करके देखा गया, में ये कैसे काम करता है और आप विभिन्न पित्त जनित रोगों में इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। मेरे पास बैद्यनाथ कंपनी का है, आप किसी भी कंपनी का ले लें, बस इसमें मिलाई गई औषधियों पर एक कड़ी नज़र रखें। वो यहाँ पर लिखी होती हैं, क्योंकि इसमें सारा कमाल ही इन औषधियों का है। ये वैसे तो बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर नहीं मिले तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, और इसका जो प्राइस है वो है 178 रुपीज़। सारविधासव में जो औषधि मिलाई गई हैं वो है सफ़ेद सारिवा, अनंतमूल, मोथा, लोद्र, बरगद की छाल, पीपल वृक्ष की छाल, कचूर, कृष्ण सारिवा, अनंतमूल, सफ़ेद पद्माक, सुगंधबाला, पाठा, आंवला, गिलोय, खस, दोनों चंदन, अजवायन, कुटकी, छोटी और बड़ी इलायची, कूठ, सनाय, हरड़, गुड़, धाय के फूल और मुनक्का। देखिए, इसमें जो सबसे मुख्य पदार्थ डाला गया वो है सारिवा, जिसे सामान्य भाषा में अनंतमूल कहते हैं। दक्षिण भारत में इसे नन्नारी कहते हैं। अनंतमूल का अर्थ है शाश्वत जड़, और शाश्वत का अर्थ है सदा रहने वाला। इसी तरह अनंतमूल के गुण सदा रहने वाले और रोगों को हरने वाले हैं। तो इसका इस्तेमाल करके जो सारविधासव बनाया गया उसका गुण वर्णन इस प्रकार है। ये स्वाद में मीठा, पचने के बाद कड़वा, गुण में भारी और प्रकृति में शीतलक यानी कि ठंडा है। त्रिदोषों का संतुलन इसकी विशेषता है। कम पाचन शक्ति में ये उपयोगी है। अपने कड़वे गुण के कारण ये कफ और वात को संतुलित करता है। अपने शीतलक गुण और मीठी प्रकृति के गुण के कारण ये पित्त को संतुलित करता है। पित्तज प्रमेह, यानी कि जिन लोगों की प्रकृति पित्त वाली है और उनको डायबिटीज है, उसमें ये बहुत लाभदायक है। क्योंकि आयुर्वेद में ये कहा गया कि पित्तज प्रमेह का इलाज करने में इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि उसकी विषम प्रक्रिया है, माने शीतल और मधुर पदार्थ जो पित्त को शांत करने वाले हैं वे मेद को बढ़ाते हैं। मेद माने मांस। उष्ण और कटु आदि जो मेद का नाश करने वाले हैं वे पित्त को बढ़ाते हैं। अतः इलाज के लिए दोष और दूष्य की विपरीत क्रिया करनी पड़ती है। लेकिन सारविधासव से प्रमेह, डायबिटीज का इलाज इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जबान पर मीठा और गुणों में कड़वा और प्रकृति में ठंडा है। तो इसकी जो रासायनिक संरचना है वो पित्तज प्रमेह में अनुकूल है। इसीलिए दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में इसे नन्नारी शरबत के नाम से बेचा जाता है। केवल सारिवा का जो शरबत बनाया जाता है उसमें अन्य जड़ी बूटियां नहीं होती हैं, क्योंकि ये बहुत प्रचलित वहाँ पर ठंडा पेय है। क्योंकि वहाँ की भीषण गर्मी में सारिवा का शरबत बहुत ठंडक देता है। इसके अलावा जो इसमें मिलाया गया वो है नागरमोथा, पीपल और बरगद, चंदन की छाल, पाठा और सुगंधबाला, खस। ये सभी एंटी डायबिटिक ठंडे पदार्थ हैं और मूत्र विकारों में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब बताती हूँ कि सारविधासव किस किस रोग में उपयोगी है। ये आसव 20 प्रकार के प्रमेह यानी कि शुगर के रोग, उनसे उत्पन्न 10 प्रकार की पिंडिकाएं यानी कि कार्बोनिकल फोड़े, उपदंश यानी कि सिफिलिस, सूजाक यानी कि ग्रोनोरिया, दोनों ही ये यौन संचारित रोग हैं, में बहुत लाभदायक है।
इसके अलावा वात रक्त यानी कि गाउट, पित्तज वात रक्त, भगंदर, मूत्रकृच, अर्टिकेरिया, एक्जिमा, मुहासे, शरीर के फंगल इन्फेक्शन। यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत कम मेडिसिन है, सार्वदासव उसमें से एक है। इसके अलावा दाद, सोराइसिस, मलाज्मा, ब्रोमहाइड्रेसिस के लिए एक ये उत्कृष्ट औषधि है। प्रेमह रोग 20 प्रकार के बताए गए आयुर्वेद के अंदर, जैसे इक्षुमह, सुरामह, पिष्टमह, सांद्रमह, शुक्रमह, उदकमह, लालामह, शीतमह, सिक्तामह एवं शनैमह। ये 10 प्रेमह कफ प्रकोप से जायमान होते हैं। आगे मंजीष्ठमह, हरद्रामह, नीलमह, रक्तमह, तृष्णामह और शार्प्रमह, ये 6 प्रेमह पित्त से जायमान होते हैं। इसके बाद हस्तीमह, वसामह, मज्जामह और मधुमेह, ये 4 प्रकार के प्रेमह वात से उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में कफ से उत्पन्न प्रेमह यानी कि डायबिटीज को, जो कि कफ जनित डायबिटीज है, को साध्य माना गया, माने इलाज के योग्य है। वात से उत्पन्न प्रेम में असाध्य हैं, बड़ी कठिनता से जीते जाते हैं। पित्त प्रकोप से उत्पन्न प्रेम में याप्य यानी कि उपचार करने में मुश्किल होते हैं, परंतु उपचारित हैं। यहाँ सार्वदासव अपनी लाभकारी जड़ी बूटियों की जबरदस्त एंटी ग्लाइसेमिक प्रकृति के कारण पित्तज प्रेमियों में रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इस दवा का सेवन पैनक्रियास को सक्रिय करता है और संतुलित मात्रा में इंसुलिन का स्त्राव करने में सक्षम बनाता है और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को भी नियंत्रित करता है। ये क्रिया रक्त में प्रसारित होने वाले अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में पुनर्चक्रित करने में आसानी से मदद करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड शुगर लेवल की अचानक वृद्धि कम हो जाती है। इसीलिए सार्वदासव मधुमेह रोगियों यानी कि शुगर के पेशेंट के ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में बहुत अधिक मदद देता है। इसके साथ ही सार्वदासव एक उत्कृष्ट रक्त शोधक और रक्त प्रसादक है। खून को साफ करने का उत्कृष्ट गुण इसमें शामिल है। अब बात करते हैं चर्म रोगों या स्किन डिजीज में। ये रोग चाहे प्रमेह यानी कि डायबिटीज के कारण हो या अन्य कारणों से हो, सार्वदासव इसमें बहुत गुणकारी है। प्रमेह यानी कि आपकी जब अनकंट्रोलेबल डायबिटीज हो तो उसमें उपेक्षा के कारण शरीर में 10 प्रकार की पिंडकाएं यानी कि कार्बोनिकल, सामान्य भाषा में उन्हें हम फोड़े, जो घाव जिनका देर में भरता है, ऐसे फोड़े पैदा करती है, जैसे शार्विका, कच्छपिका, जलिनी, विंता, अलजी, मसूरिका, सर्षपिका, पुत्रिणी, विदारिका और वुद्युति। ये पिंडिकाएं मांसल स्थानों और शरीर के जॉइंट्स पर बहुधा देखी जाती हैं। इसके साथ इसमें सार्वदासव बहुत उपयोगी है। इसके अलावा सार्वदासव उपयोगी है अर्टिकेरिया, शीत पित्ती, जो कहीं ना कहीं शरीर की गर्मी के कारण पैदा होती है। एक्जिमा यानी कि छाजन, जहां शरीर की ड्राइनेस त्वचा रोगों का मुख्य कारण बनती है। यहाँ मेरी सलाह है कि साबुन का प्रयोग बंद कर दें और वैसलीन को ज़्यादा से ज़्यादा शरीर पर लगाएं। सार्वदासव के साथ गंधक का उपयोग करें। मुहासे यानी कि एक्ने वल्गरिस, आयुर्वेद में इसका मुख्य कारण पित्त दोष को माना गया। पिट्रियासिस वर्सिकलर, मालासेजिया नामक एक यीस्ट के कारण ये शरीर पर होता है। ये यीस्ट सामान्य रूप से त्वचा पर पाया जाता है, लेकिन अगर ये यीस्ट बढ़ जाए तो ये शरीर को बदरंग पैचेस देता है। इसके कारण बहुत सारे हैं: मौसम, हाइपरड्रायोसिस या विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां, अन्य प्रकार की दवाइयों का रिएक्शन, ये इसमें बहुत अच्छा काम करता है। मैंने आपको फंगल इन्फेक्शन में आयुर्वेद के पास बहुत कम दवाई है ये बात बताई, क्योंकि जहाँ कैंडियोसिस एक फंगल इन्फेक्शन मौजूद है, वहाँ यीस्ट, जिसे हम कैंडिडा कहते हैं, ये शरीर में रहता है और जब ये बिगड़ जाता है तो टीनिया समूह के रोग देता है, जैसे टीनिया क्रूरिस, टीनिया कैप्टाइस, टीनिया कॉर्पोरिस और अन्य तरह के टीनिया इन्फेक्शन। कैंडिडा सबसे अधिक मूत्र मार्ग यानी कि प्राइवेट पार्ट के आसपास रहता है। इसीलिए सार्वदासव इकलौता आसव है जो एंटी फंगल है, माने बिगड़े हुए कैंडिडा के स्वरूप से लड़ता है और उसे ठीक करता है। उसके बाद है दाद, रिंगवर्म, जिसे इंग्लिश में डर्माटोफाइटोसिस कहते हैं। वात रक्त का एक बिगड़ा हुआ रूप, उसमें भी सार्वदासव उपयोगी है। मलाज्मा, जहाँ चेहरे पर काले काले धब्बे बन जाते हैं, ये भी पित्त दोष के कारण होते हैं। केशोर गुगलू के साथ सार्वदासव का उपयोग करना चाहिए। एक और रोग है ब्रोमहाइड्रोसिस, पसीने की गंध से जुड़ी दुर्गंध रूपी
दुर्गंध रूपी ये चर्म रोग है, इसमें बहुत बुरी गंध आती है पसीने की, उसमें भी सार्वदासव बहुत अच्छा काम करता है और ये रोग भी पित्त दोष के कारण है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि कोई भी चर्म रोग हो, आप साबुन का उपयोग कम से कम कर दें और एटलीस्ट आप ये देखें कि आपके साबुन में कौन से केमिकल हैं, कहीं वही तो आपके रोग को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। ड्राई स्किन में साबुन को बिल्कुल त्याग दीजिए, धीरे धीरे स्किन नॉर्मल होकर ठीक हो जाएगी। इसके अलावा है मूत्र कृच्छ, यानी कि एक प्रकार का संक्रमण, जहाँ मूत्र का अर्थ है रिसना और कृच्छ का अर्थ है दर्द। ये स्थिति मूत्र प्रणाली के किसी भी हिस्से को प्रभावित करती है, जैसे किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटा। और तो ये यूटीआई यानी कि मूत्र पथ संक्रमण में भी सार्वदासव अपने पित्त को सामान्य करने वाले गुण के कारण मूत्र की जलन को खत्म करता है। एंटीबैक्टीरियल गुण के कारण इन्फेक्शन को भी ये खत्म करता है। इसके अलावा ये वात रक्त गाउट में बहुत लाभकारी है। साथ ही इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण ये हड्डियों के खनिज घनत्व को बढ़ाते हुए शरीर में कैल्शियम के प्रमाण को भी बढ़ाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया और फ्रैक्चर के जोखिम को ये कम करता है। देखिए इसकी खुराक अब कैसे लेनी है। 10 ml या 15 ml, 10 या 15 ml आप बराबर पानी मिलाकर लें। कोई भी आसव कोरा नहीं लिया जाता है, उसके साथ पानी ज़रूर मिलाया जाता है। गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के लिए इसका उपयोग वर्जित है। आप चाहें तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में करें। और पथ्य परहेज में मीठी और भारी चीज़ों को ना खाएं। कोशिश करें कि इस समय थोड़ा सा अच्छा खाना खाएं, थोड़ी कड़वी औषधियाँ, नीम, करेला, इस तरह का थोड़ा सा उनका जूस या सब्जी ले, तो इससे आपको और बेटर मदद मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। इससे संबंधित आपके कोई भी कमेंट्स या सुझाव हैं तो वो स्वागत योग्य हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।